कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंदौर दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता कर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आम नागरिक सरकार से साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधा की उम्मीद करता है, लेकिन भाजपा सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने 3 प्रमुख मांगे रखी। भागीरथपुरा क्षेत्र के विधायक एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लिया जाए, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इंदौर सांसद शंकर लालवानी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि पीड़ित परिवारों को राहुल गांधी से मिलने से रोका जा रहा है, जो संवेदनहीनता को दर्शाता है। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस भागीरथपुरा के इस मामले को अभियान के रूप में उठाएगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। इंदौर ने इतनी बार कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया, वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी इस हद की है कि यहाँ के सांसद और यहाँ के मुख्यमंत्री के पास भागीरथपुरा जाने का 1 मिनट नहीं है। तो आज सवाल ये पूछा जाएगा कि 32 लोगों की मौत हो गई, जवाबदेही किसकी है? सरकार से क्या अपेक्षा की जाती है? सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सड़कें बन जाएं, साफ पीने का पानी आए, दूषित हवा में सांस ना लेनी पड़े। और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है? यही बातें तो एक्सपेक्ट करते हैं हम सरकार से। और अगर ये भी नहीं कर पा रही है सरकार, तो उसको सत्ता में रहने का क्या हक है? जब 32 लोगों की मौत होती है तो मोहन यादव अट्टहास करते हुए नजर आते हैं, उनको जोक लगता है। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस जो है वो एक यात्रा निकाल रही है, इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है। जनता में आक्रोश है और हम आपके माध्यम से 3 बड़ी बातें यहां से कहते हैं। हमारी मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे असंवेदनशील व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, यहाँ के महापौर भार्गव जी पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए और हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एसआईआर वोट चोरी है और बीजेपी की सरकारें वोट चोरी से बनी है, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। मुझे कहने में कोई संशय नहीं है। मैं मध्य प्रदेश चुनावों के पहले यहाँ पर थी, मैंने जनता के बीच में आक्रोश देखा था, उदासीनता देखी थी सरकार को लेकर और किसी कीमत पे ये नंबर्स नहीं आ सकते थे। एसआईआर एक सोचा समझा संगठित तरीका है जिससे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिससे लोगों के वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां हम कर सकते हैं, हम लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम फिर से सवाल उठाएंगे कि स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाएं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं जिनका काम होना चाहिए लोगों को मताधिकार का यूज कराना, जिनका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वो बीजेपी के फ्रंटल बन के बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल जी आए, भागीरथपुरा गए, वहां के विक्टिम से मिले, अस्पताल गए, वहां पर जो लोग एडमिट थे उनसे मिले, हमने कुछ आर्थिक सहायता भी करी। हम लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम सरकार में नहीं है। महापौर बीजेपी का है, 9 के 9 एमएलए बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, मंत्री यहां से बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है। ये सब लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं सरकार में। इनका क्या काम है? इनकी क्या जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? 32 लोगों की मौत नहीं, 32 लोगों की प्रायोजित हत्या की गई है और इस सरकार ने की है, इस सरकार के नगर निगम ने की है। कैसे हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, आप बताइए मुझे। मेरा ये मानना है कि जन कल्याण के कार्यक्रम चाहिए, मैं उसको अपोज नहीं करती हूँ, लेकिन जन कल्याण के कार्यक्रम सिर्फ चुनाव से पहले घोषणा होगी, चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे। लाडली बहन योजना से 20 लाख औरतों को हटा दिया गया, यहाँ पर तो डबल होना था पैसा लाडली बहन का, हुआ क्या? बिहार में ये योजना बंद हो गई जो इलेक्शन के पहले चालू हुई थी। दिक्कत की बात यह है कि आप किसी के नाम पर वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद आप क्या करते हैं? कर्नाटक में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, शक्ति योजना हमने चलाई, महिलाओं के हाथ में पैसा आया, उनका रोजगार बढ़ा, वहां की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ी। तेलंगाना में हमने ये किया, हिमाचल में हमने ये किया। अगर आपकी नीयत साफ है तो स्कीम अच्छी चलेगी और लॉन्ग रन में उससे रेवेन्यू ज्यादा आएगा। और अगर आपकी नीयत बीजेपी जैसी है कि सिर्फ वोट आ जाना है, उसके बाद हमें ठौरी नहीं लेनी है महिलाओं की या किसी और वर्ग की, तो वही होता है जो बाकी जगहों पे हुआ है जिसका मैंने उल्लेख किया। मुझे तो खैर मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है अगर दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। आप जंगल सफारी में असम घूम रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कफ सिरप पीने से मरे जा रहे हैं, तो आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है? आप तो समस्या को मानने को ही तैयार नहीं है, आप हंसी मजाक आपको सूझ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की आप क्यों बात कर रहे हैं? बगल में जाइए गुजरात में,
गुजरात में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां दूषित पानी फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीकर मौतें हुई हैं लोगों की, लोग बीमार हैं। हर जगह बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का, वैमनस्यता फैलाने का, युवाओं को बेरोजगार रखने का, महिलाओं की अस्पताल लुटती अपनी आंखें बंद रखने का काम करते हैं। ये लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही हैं कि युवा लड़के नोएडा जैसी जगह में, जो अर्बन सेंटर है, युवा लड़का अपने पिता के सामने डूब के मर गया, सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहा। ये असलियत है इन सरकारों की। आप जाकर शमशान में रजिस्टर को छुपा दीजिएगा, उससे मौतें थोड़ी छुप जाएंगी। 32 लोगों की मौत नहीं हुई दूषित पानी पीने से। ये सच नहीं है कि अस्पताल भरे पड़े ऐसे लोगों से जिनको दूषित पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार है, वेंटिलेटर पर है, किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है। क्या चाहते हैं ये लोग? छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार असंवेदनशील के साथ साथ गजब की थेथर भी है, बेहया भी है। ये असलियत है। लोगों की मौत हुई है, हाथ जोड़कर माफी मांगिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि घर घर साफ पानी पहुंचे। असलियत यह है कि जल जीवन मिशन हो या पेय ड्रिंकिंग वाटर का मंत्रालय हो, उसने 2% अपने बजट का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों कटौती की गई बजट में? अगर बजट खर्चा किया जाता तो शायद दूषित पानी पीने से लोगों की मौत नहीं होती। तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे और जवाब आपको देना पड़ेगा।